कल जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का अनाउंसमेंट किया गया तब मैं लाइव भी आया था और मैंने भी चर्चा की थी और कई सारे लोगों ने उसे थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले लिया कि आप रोहित शर्मा के बारे में क्यों ऐसा कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बाहर किया गया या विराट कोहली व्हाटएवर जो भी चीजें थी। मेरा सिंपल सा ये कहना था कि सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को ही क्यों बाहर किया गया या उमेश यादव को ही क्यों बाहर किया गया। और एग्जैक्टली मैंने यही वर्ड यूज की थी कि शायद करोड़ों फॉलोअर्स नहीं है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो शायद इसीलिए सबसे ईजी टारगेट थे चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव जिनको कि बाहर कर दिया गया। और ये पिछले कई सालों से मैं देखता हुआ आ रहा हूं, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि 2022 वर्ल्ड कप जब हम हारे तो सीधे आपने भुवनेश्वर कुमार को बाहर कर दिया, जबकि सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ने खराब गेंदबाजी नहीं की थी, पूरी की पूरी टीम आपकी खराब थी, आपके कप्तान सबसे खराब कप्तानी कर रहे थे, बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया। लेकिन किसको बाहर किया गया? बाहर कर दिया गया भुवनेश्वर कुमार को। किसको? इंग्लैंड के खिलाफ में, इंग्लैंड में जब WDC खेलने के लिए हम गए और ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हारे, किसको बाहर किया? चेतेश्वर पुजारा को और उमेश यादव को। तो चलिए, अभिषेक ने कहा तो आपने चार बातें सुना दी, लेकिन यही बात अब लेजेंड बल्लेबाज सुनील गावस्कर सर ने कह दिया और स्पोर्ट्स टॉक से 2 कदम आगे बढ़कर के उन्होंने बात कह दी। उन्होंने तो पुजारा का नाम लेकर के कह दिया कि उनके मिलियंस और फॉलोअर्स नहीं है, यानी कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके सोशल मीडिया पर नहीं है चेतेश्वर पुजारा के, कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। तो आपने उनको मतलब कि एक तरीके से उनका कहना है सुनील गावस्कर सर का कि आपने उनको सॉफ्ट टारगेट बना करके टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं में से मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में कोलैप्स हो गई थी, सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ही तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने खराब बल्लेबाजी की थी और आपने कान पकड़ करके उनको बाहर कर दिया, तो पूरी बैटिंग आपकी यूनिट खराब थी। तो सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को और उमेश यादव को बाहर करके आपको क्या मिलेगा और आपने बड़े प्लेयर्स को क्यों नहीं बाहर किया? तो ये जब मैंने कल सवाल किया था तो कई सारे लोगों को बुरा लगा कि भाई आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन अब आज सुनील गावस्कर सर ने भी ये सवाल कर दिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन करता उसे किया है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप स्पोर्ट्स टॉक के साथ में जुड़े रहिए, जो रियलिटी है उसी पर हम चर्चा करते हैं। और मेरा भी सिर्फ इतना ही कहने का मकसद था कि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं इंडियन क्रिकेट को कि ये अब क्रिकेट टीम नहीं रही है, ये बात मानने की जरूरत है। क्रिकेट अब पूरी तरीके से बिजनेस बन चुका है और भारतीय क्रिकेट पूरी तरीके से बिजनेस बन चुका है। यहां पर एक तरीके से क्या कहते हैं ना कि जैसे इलेक्शन में जाने से पहले नेता अपने वोटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे ही भारतीय क्रिकेट भी हो चुका है, जहां पर कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स अगर किसी के हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनको टीम से बाहर करना या उनके खिलाफ में अगर कुछ भी डिसीजंस लिए जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स आकर के 4 बातें सुना देंगे, आपको 4 चीजें कह करके चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं, ये सारी चीजें होती हुई देख रहा हूं मैं, लेकिन अंत में जाकर के इसका पूरा का पूरा खामियाजा मुझे नहीं और आपको नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 11 साल से आपने कुछ नहीं जीता है, 10 साल से तो आपने कुछ नहीं जीता है और इस बार भी 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में जीतना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। मैं आपको ये हार्श रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। जैसी आपकी टीम है और जैसे टीम के कप्तान हैं और जैसे टीम के कप्तान हैं कि फिटनेस है, इन तमाम चीजों को देख करके तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम जो है वो कुछ नहीं जीतेगी 2023 में भी, और हो सकता है कि एशिया कप अगर भूले भटके आप जीत भी जाओ क्योंकि उतना ज्यादा कंपटीशन होगा नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप में आपका 0 बट्टा सन्नाटा चांस नजर आ रहा है जब तक कि आप ठीक तरीके से टीम का चयन नहीं करेंगे। तो सुनील गावस्कर सर का भी गुस्सा फूटा है चयन करताओं पर, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चेतेश्वर पुजारा को बाहर करना यह सॉफ्ट टारगेट है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि इस पर जरूर हमें विचार करना चाहिए कि क्या सिर्फ पुजारा की ही बल्लेबाजी खराब रही या उमेश यादव का ही परफॉर्मेंस खराब रहा या पूरी टीम खराब परफॉर्मेंस करके आई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। एशेज की जैसे ही शुरुआत होगी, मतलब दूसरे मैच की, तब से रेगुलर लाइव आऊंगा, चर्चा करूंगा और लगातार बने रहिए, अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए।